अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अल्लाह ताला के इज़्ज़ो अमान में होंगे। आज की वीडियो ख़ासकर बहुत सालों, बहुत दिनों, बहुत वक्तों बाद थ्योरी पे है। बहुत वक्तों बाद ग्रामर क्लास चल रही है। इससे पहले हम ग्रामर पढ़ रहे थे अपने यूट्यूब चैनल में, लेकिन थोड़ी रोक आ गई, थोड़ा ब्रेक आ गया। आज फिर से हमने डिसाइड कर लिया है कि ये जो कंजंक्शन के साथ इसकी सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इनको भी आज हम पढ़ लें, इधर इसी वीडियो में क्लियर कर लें। ये वीडियो को स्किप करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये वीडियो हर वो बंदा देख सकता है जो सीखना चाहता है। जिसने पहले वो कंजंक्शन पढ़े हैं वो भी इसको दोबारा देख सकता है, जिसने समझे हैं वो भी इसको दोबारा देख सकता है, क्योंकि क्या पता है इस वीडियो में आपको कुछ और मिल जाए, कुछ और आपको समझ आ जाए। ये वीडियो टीचर्स के लिए भी है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सकें। ये वीडियो बच्चों के लिए है ताकि वो पेपर को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़ीन, आपके सामने अभी लिखा हुआ है कंजंक्शन। हम जानने वाले हैं कंजंक्शन की क्या है, कंजंक्शन की कितनी अक़साम हैं और कंजंक्शन किस तरह फंक्शन करता है। आपके सामने भी कंजंक्शन की तारीफ़ लिखी हुई है, अभी इसको हम पढ़ रहे हैं। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। तो इसकी तारीफ़ कह रही है कंजंक्शन की। ये कंजंक्शन जो है ना, वो क्या है, एक वर्ड है। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड। अब वर्ड क्या करता है, दैट जॉइंस मतलब ज्वाइन करता है, मिलाता है। क्या मिलाता है? दो चीज़ें, दो वर्ड मिलाता है, या दो फ्रेजें, या दो क्लोज, या दो सेंटेंसेस। फिर से दोहराता हूँ, कंजंक्शन एक वर्ड है, ठीक है। क्या है? एक लफ्ज़ है। वो लफ्ज़ क्या करता है? अब ये सवाल आपको ज़हन में आए। वो लफ्ज़ करता क्या है? ज्वाइन करता है। क्या करता है? ज्वाइन करता है। किसे ज्वाइन करता है? दो चीज़ों को। दो किस चीज़ों को? या दो लफ्ज़ों को मिलाता है, या दो फ्रेज़ों को मिलाता है, या दो क्लोज़ों, या दो सेंटेंसेस को मिलाता है, ठीक है। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे फ्रेज़, क्लोज़, सेंटेंस ये सारी चीज़ें क्या हैं। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें नहीं आ रहा है आपको, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मिसालों के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है, अगर आप समझना चाहते हैं डीपली या एक्सक्लूसिवली समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में ये चीज़ें देख सकते हैं, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आइए आज के मौजू की तरफ, इसको दोबारा फिर से समझते हैं किस तरह, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि कंजंक्शन जो है वर्ड है, ठीक है। ये सारी देखो वर्ड्स हैं, इधर लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये कौन से वर्ड्स हैं? कंजंक्शंस हैं। ये क्यों कंजंक्शंस हैं? क्योंकि ये सब मिलाते हैं। या तो ये कोई लफ्ज़ को मिलाते हैं, या तो कोई सेंटेंसेस को। अब देखो इधर हमने सेंटेंस मिला दिया है, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस को किस तरह ये मिला रहा है, ठीक है। द स्टूडेंट्स गॉट बोर्ड सो दे वेंट टू द प्लेग्राउंड, ठीक है। अब ये सो का काम क्या है? सो कनेक्ट कर रहा है किसको? पहले वाले जुमले को दूसरे वाले जुमले से। अब आइए इस जुमले को समझते हैं। पहला वाला जुमला कह रहा है कि शागिर्द जो है बोर हुए थे, ठीक है। तो बोर होने के बाद उन्होंने किया क्या फिर? तो वो क्या किया? तो वो लोग प्लेग्राउंड पे गए। समझ आया? मतलब एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाया, ठीक है, और एक अच्छी तरीके से मिलाया। इसको बोलते हैं कंजंक्शन। ये कंजंक्शन का काम है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको कंजंक्शन की तारीफ़ समझ आ गई। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन की डेफिनेशन, और साथ में इनको हम समझेंगे एग्जांपल के साथ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबसे मोस्ट कॉमन तरीन कंजंक्शन है, कंजंक्शन की मोस्ट कॉमन टाइप है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स। बट वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, फ्रेजेस को भी ज्वाइन करते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी ज्वाइन करते हैं। कौन से? दैट आर ऑफ अ सिमिलर टाइप इन अ सेंटेंस। कौन से वाले? लेकिन वो क्या हैं? एक तरह के हैं, एक जुमले में एक ही तरह के हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? फैन बॉयज़, इनको याद करना, फैन बॉयज़, ठीक है। सबका एक एक लफ्ज़ लिखना कॉपी में, तो ये फैन बॉयज़ बनेगा आपके पास, ठीक है। तो ये फैन बॉयज़ हैं, ठीक है। फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, ठीक है।
देखिए ये फ़ैन बॉयज़ हैं, इसको आसान तरीके से याद करने का तरीका है कि फ़ैन बॉयज़, ठीक है। पहला जुमला कह रहा है आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, मना कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। बट माई ब्रदर प्रेफर्स टी, लेकिन मेरा भाई जो है चाय को तरजीह देता है, ठीक है। तो इधर बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसका काम क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज़ों को मिलाना। याद रखें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉज़ को मिलाता है, ठीक है, ये बात याद रखें। कोऑर्डिनेटिंग किसको मिलाता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेस को मिलाता है। अब आइए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ओके। अब इसकी तारीफ़ को थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलाता है। आई रिपीट, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम ये है कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलाता है। अभी आप सोच रहे होंगे भाई सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो टेंशन नहीं लें, सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज को कहते हैं, यानी वो क्लॉज जो अकेले सेंस नहीं देता हो। फिर भी अगर आप क्लोज़ नहीं जानते हैं, क्लोज़ में आपको बता दूं छोटे से जुमला होता है, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक जुमला वो होता है जो डिपेंडेंट क्लोज़ होता है जिसकी सेंस दे अकेले, और जो दूसरा वो होता है जो अकेले सेंस नहीं दे सकता। वो बाद में हम समझ लेंगे, लेकिन हम अगर आप चाहते हैं हम क्लोज़ को अकेले से पढ़ें तो हमारी वीडियोस चैनल में पड़े हुए आप जाकर देखें और समझें। तो आइए इस वीडियो को समझेंगे। अब देखें सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन क्या है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलाता है, ठीक है। आइए अभी इसके एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आफ्टर, एज, ऑल्दो, बिफोर, बिकॉज, आओ, ये सारे जो के सारे हैं, ये सब जो हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्यों हैं? क्योंकि ये सब एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलाते हैं। अब एक एग्जांपल देखें, आई विल बाय यू अ न्यू मोटर बाइक इफ़ यू पास द एग्ज़ाम। अभी पहला वाला जो जुमला है, ये जो इफ़ है, पहले देखिए इफ़ यू पास द एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम को पास करोगे, ठीक है। तो ये जो इफ़ का काम क्या है, इफ़ का काम ये पहले वाले जुमले को दूसरे वाले जुमले से मिलाना है, ठीक है। पहले वाला जुमला कह रहा है मैं आपको एक नया मोटरसाइकिल ख़रीद के देता हूँ। क्यों, कैसे ख़रीद देता हूँ? ताकि अगर आप क्या करें, एग्ज़ाम्स पास करें। लेकिन यहाँ पर हमने कोमा नहीं लगाया, हमने डायरेक्टली इफ़ लगाया, क्योंकि ये इधर इसका काम क्या है, कंजक्शंस की काम है, ठीक है। समझ आ गई आपको? ज़रूरी नहीं है। तो अभी आइए अब देखते हैं इस तरह, अगर कोमा लगाओगे, अगर इफ़ को पहले लाओगे तो कोमा लानी पड़ेगी। देखें, इफ़ यू पास द एग्ज़ाम आई विल बाय यू अ न्यू मोटरसाइकिल। अब देखें क्यों, कैसे ऐसे हुआ, क्योंकि जो है इफ़ वाला हर वक्त अगर इफ़ वाला पहले आता है तो बाद में जो है कोमा ज़रूर आएगी। समझ आया दूसरा सेंटेंस शुरू करने की, ठीक है। ये आपके पास नोट्स दी गई है, इसको आप पढ़ लें। कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब देखें कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन इक्वल सेंटेंस एलिमेंट्स टुगेदर। अब कोरिलेटिव सेंटेंस का काम क्या है कि दो इक्वल सेंटेंस के एलिमेंट्स को ज्वाइन करे, टुगेदर करे। अब देखें ईदर, और, नीदर, नॉर, बोथ, नॉट, ओनली, बट, ऑल्सो, वेदर, ये सारी काम ये क्या करते हैं, दो मतलब अभी आप समझ जाएंगे इसको। ईदर अनुज और मुनाज, ठीक है, मनोज विल कम ऑनलाइन टुडे। ये दो जो हैं अनुज और मुनाज, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, एक ही चीज़ें, लेकिन दोनों में से बोला एक आएगा, दोनों को रिलेट कर रहा है, दोनों को टुगेदर कर रहा है, तो इस वजह से इसको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। अब देखें आई लाइक नीदर जॉन नॉर डेविड। अब देखें मैं दो को रिलेट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना ही मुझे जॉन पसंद है ना ही मुझे डेविड पसंद है। तो इस जुमले में
हम कर रहे हैं कोरिलेट। किसको कोरिलेट कर रहे हैं? टू थिंग्स को, टू पीपल को, जॉन एंड डेविड को। ओके, थ्रू विच? थ्रू नॉर। ये नॉर एंड नीदर क्या है? नॉर एंड नीदर क्या है? नॉर एंड नीदर कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? हाँ, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ सूटेबल फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। अब देखें, ये जो है सूटेबल है, किसके लिए सूटेबल है? बोथ, दोनों के लिए। किसके लिए? दोनों के लिए, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स के लिए। अब ये बोथ और एंड, ये दोनों का काम क्या है? कोरिलेट करना है। कोरिलेट, फिर से कहें कोरिलेट। कोरिलेटिव मीनिंग कोरिलेट कंजंक्शन। ठीक है, समझ आ गई? फिर से देखें, आलन इज़ नॉट सो डल हैज़ द प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड। ठीक है, कह रहे हैं कि आलन इतना डल नहीं है, इतनी सुस्त नहीं है जितना कि प्रिंसिपल ने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, कैसे? सो एज, ये कैसे हो गया? ये क्या है? कोरिलेट कंजंक्शंस है। ठीक है, समझ आ गई? कोरिलेट कंजंक्शन के लिए आपको एक बात समझिए, कोरिलेट कंजंक्शन एक से बाद दूसरा कंजंक्शन आता है, रिलेट करता है एक दूसरे को। ठीक है, समझ आ गई? उसके बाद आपके पास है ई स्पीक्स नॉट ओनली फ्रेंच बट ऑल्सो जर्मन। अब देखें, वो बोलता है सिर्फ इस फ्रेंच नहीं बोलता है, सिर्फ फ्रेंच बात नहीं कर सकता, बल्कि वो जर्मन भी बात कर सकता है। ठीक है, सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह आपको सलामत रहे। अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब